यह कहानी एक ऐसी विधवा महिला मीरा की है जिसके पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में गहरा सन्नाटा और खालीपन छा गया था। मीरा की कोई संतान नहीं थी और परिवार का भी कोई सहारा नहीं था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करती, लेकिन रातों का अकेलापन उसे भीतर तक तोड़ देता। उसका जीवन उसे एक भारी बोझ जैसा लगने लगा था। वह अक्सर सोचती, क्या मेरा जीवन केवल अकेलेपन और संघर्ष के लिए बना है? क्या मैं कभी उस सुख और शांति को महसूस कर पाऊंगी जो पहले मिली थी? हर दिन वह गांव के मंदिर के पास से गुजरती, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उसके लिए मंदिर महज एक इमारत भर था। उसे लगता था कि भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया है। एक दिन अपने टूटे फूटे घर में बैठी मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरे जीवन में कोई राह दिखाएं। मुझे इस खालीपन से बाहर निकालो और मुझे जीने का असली मतलब समझाओ। यह प्रार्थना करते समय उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रात उसके जीवन का एक नया अध्याय लेकर आएगी। अगले दिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त मीरा ने गांव में हलचल सुनी। लोगों के बीच चर्चा थी कि दूर के एक प्रसिद्ध साधु महाराज गांव के मंदिर में ठहरे हुए हैं। कहा जा रहा था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज है और उनकी बातों से जीवन बदल सकता है। मीरा ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ उसे मंदिर की ओर खींच रहा था। शाम को पूजा समाप्त होने के बाद वह चुपचाप मंदिर के पास गई। उसने देखा, साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत, आंखें बंद और चारों ओर एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। मीरा उनके करीब पहुंची, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वह दूर से ही खड़ी रही और उनकी उपस्थिति में अजीब सा सुकून महसूस करने लगी। थोड़ी देर बाद साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटी, पूछो जो तुम्हारे मन में है। मीरा का दिल कई सवालों से भरा था। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मेरा जीवन खालीपन और अकेलेपन से भरा है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे भरूं। क्या मेरे लिए भी सुख और शांति संभव है? साधु ने धीरज भरी आवाज में कहा, बेटी, जीवन में खालीपन स्वाभाविक है। यह संकेत है कि आत्मा कुछ गहराई में ढूंढ रही है। जो खाली है वही तो भरने लायक है। बाहर की दुनिया में उत्तर मत ढूंढो, अपने भीतर की ओर देखो। वहां से तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलेगी। साधु के ये शब्द मीरा के मन को छू गए। वह धीरे धीरे उनके विचारों को समझने और अपनाने लगी। हर दिन वह साधु महाराज से कुछ नया सीखने लगी। धीरे धीरे मीरा को अपने जीवन का नया अर्थ समझ आने लगा। उसका अकेलापन और संघर्ष अब उसे उसकी आत्मा को जानने का एक अवसर लगने लगा। मीरा साधु महाराज के शांत व्यक्तित्व और उनके जीवन की गहराई से खिंचती चली गई। पहली बार जब वह उनसे मिली थी तो उनकी करुणा भरी बातें मीरा के दिल को छू गई थीं। साधु ने उससे कहा था, अकेलापन केवल एक अवस्था है। यह तुम्हारे भीतर के असली स्वरूप को जानने का अवसर भी हो सकता है, लेकिन तुम इसे एक पीड़ा की तरह देख रही हो। उनकी बातें उसके मन में गूंजती रहीं। उस रात मीरा उनके शांत चेहरे और गहरे शब्दों को याद करती रही। उसने सोचा, कैसे कोई इतना शांत और संतुलित हो सकता है। अगले दिन मीरा फिर से मंदिर गई। उसने साधु महाराज को देखा, जो एक चबूतरे पर ध्यान में मग्न थे। उनके पास जाने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर वह दूर से ही उनकी उपस्थिति का अनुभव करती रही। अब मीरा का मंदिर जाना रोज का हिस्सा बन गया, कभी पूजा का बहाना बनाकर तो कभी सिर्फ साधु को देखने के लिए। उसने महसूस किया कि वह उनके ज्ञान और शांति की ओर खींच रही है। यह आकर्षण किसी मोह या वासना का नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की गहराई और आत्मिक ऊर्जा ने मीरा के भीतर जिज्ञासा जगा दी थी। उसने खुद से पूछा, क्या यह संभव है कि मैं भी उनकी तरह शांत और संतुलित हो पाऊं? एक दिन साहस जुटाकर मीरा ने साधु महाराज से पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती? क्या आपके मन में कभी कोई इच्छा नहीं उठती? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, शांति भीतर से आती है। जब मन मोह और कामना से मुक्त हो जाता है, तब सच्चे सुख का अनुभव होता है। मीरा को लगा
जैसे उन्होंने उसकी पूरी उलझन का जवाब दे दिया हो। उसने खुद से कहा, अगर यह सच है तो मैं भी उस शांति को पा सकती हूं। कुछ दिनों तक मीरा रोज साधु महाराज के पास जाकर उनकी बातें सुनती रही। उनका व्यक्तित्व उसके मन पर गहरी छाप छोड़ता गया। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ी और एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपने दिल की बात साधु महाराज से कहेगी। मीरा मंदिर गई और उनके सामने बैठकर धीरे से बोली, महाराज, मेरे मन में कई सवाल हैं। मैं अपने अकेलेपन से बहुत थक चुकी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन के खालीपन को भर सकते हैं। जब मैं आपके पास होती हूं तो मुझे शांति महसूस होती है। लेकिन क्या यह भावना सही है? क्या यह मोह है? क्या मैं पाप कर रही हूं? साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद वे बोले, बेटी, तुम्हारा आकर्षण स्वाभाविक है। यह मोह और कामना की अवस्था है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव है बाहरी चीजों में सुख और शांति ढूंढना, पर सच्चा सुख भीतर से आता है। मीरा ने पूछा, महाराज, यदि मोह और कामना अस्थायी हैं, तो यह बार बार क्यों महसूस होती है? क्या यह जीवन का हिस्सा नहीं है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह मनुष्य का स्वभाव है। मोह और कामना को महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें पहचानना और इनके पार जाकर आत्मा की शांति तक पहुंचना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब तुम अपने मन को समझोगी और इसे संतुलन में लाओगी, तभी तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करोगी। मीरा उनकी बातों से प्रेरित हुई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी शांति को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढेगी। धीरे धीरे वह अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगी। मीरा ने साधु महाराज की बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह रोजाना ध्यान और आत्मनिरीक्षण करने लगी। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि शांति और संतुलन उसके भीतर पहले से ही मौजूद था। वह अपने दर्द और अकेलेपन को स्वीकारने लगी और उन्हीं को अपना शिक्षक मानने लगी। उसकी नजरों का दृष्टिकोण बदलने लगा। अब उसे हर स्थिति में एक अवसर नजर आता। एक दिन मीरा को महसूस हुआ कि उसका अकेलापन अब बोझ नहीं, बल्कि आत्मविकास का एक कदम बन गया है। साधु महाराज से मिलकर वह अक्सर जीवन के पहलुओं पर गहरे विचार करती। उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। वह हर दिन एक नई दिशा में बढ़ रही थी। अब उसे जीवन में कोई अनहोनी या संघर्ष डराने नहीं लगे थे, क्योंकि वह जानती थी कि वे केवल भौतिक स्तर पर होते हैं। असल शांति और सुख आत्मा के स्तर पर ही है। एक दिन उसने साधु से पूछा, महाराज, अगर कोई रास्ता दिखाने वाला न हो तो कैसे पाएंगे हम अपना रास्ता? साधु महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर एक मार्गदर्शक होता है। बस तुम्हें उस आवाज को सुनने का हुनर विकसित करना होता है। अब मीरा का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वह साधु महाराज की बातों को अपने जीवन में लागू कर एक शांत, संतुलित और पूर्ण जीवन जीने लगी। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर और दूसरों की सेवा में छिपा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।